नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबका साथी आनंद मोदी बीकानेरी। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं सरसों पर एक छोटा सा वीडियो। साथियों, जैसा कि सरसों में हम सभी देख रहे हैं, पिछले दिनों जो 17 से 18 लाख बोरी प्रतिदिन की अरेवल चल रही थी, जो घटकर 7 से 8 लाख बोरी प्रतिदिन रह गई है और भाव भी गवर्नमेंट के एक्शन और रिएक्शन और छापेमारी की खबरों के चलते घटकर नीचे आ चुके हैं। साथियों, जैसा कि अनुमान है, सरकार भी अगर यह एक्शन ले रही है तो कहीं ना कहीं सरकार को भी आगे चलकर भयंकर तेजी दिखाई दे रही होगी। वरना जो सरकार पिछले सालों से किसान की आय दोगुना करने की बात करती थी, वही अभी एमएसपी से मात्र 500-700 रुपये ऊपर बिकने पर सरसों पर स्टॉक लिमिट और छापेमारी कर रही है। साथियों, हो सकता है सरकार को कहीं न कहीं आगे चलकर तेल तिलंग में भयंकर तेजी दिखाई दे रही हो, जो सरकार अभी सीजन के शुरुआती दौर में ही एक्शन ले रही है। साथियों, वर्तमान हालात में सरसों में 100 से 200 रुपए की मंडी मानकर माल हाजिर लेकर के चलना चाहिए। 100 से 200 रुपए भी मुश्किल से मंदी हो और हो सकता है यहाँ से ही बाजार धीरे धीरे सुधरने लगे। जैसा कि अराइवल अभी घटी है और भाव भी लगभग अपने निम्न स्तर पर पहुंच चुके हैं और सरसों तेल टैंकर भी 140 के आसपास का हो सकता है नहीं घटे और ये जल्दी 145 से 150 देखने को मिले और 150 बन जाए तो हो सकता है ये आगे चलकर 155, 60 और 165, 70 भी देखने को मिले। और यहाँ पर 138 और 140 के भावों की वर्तमान में मंदी नहीं बनती है और यहाँ 15 दिन 10 दिन ये निकलते हैं तो धीरे धीरे बाजार ठीक होने लगेंगे और वर्तमान में सरसों में जहाँ समझ बने हाजिर माल भर करके चलना चाहिए। ठीक है, हम देख रहे हैं गवर्नमेंट का एक्शन है और छापेमारी चल रही है तो उसके चलते व्यापारियों में डर है। मेरे को लगता है इस भाव की सरसों में लेने में डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपना पोजीशन उसी हिसाब से रखें जितना हमें रखना चाहिए या जितना हमारा कैपेसिटी है, जितना हमारा लिमिट है, जितना गवर्नमेंट ने स्टॉक लिमिट तय किया है उस हिसाब से हमें व्यापार करते हुए चलना चाहिए। जो सरकार पिछले कुछ सालों पहले जैसा कि चना मंडियों में एमएसपी से नीचे बिकता था, उस समय यह बंदिश लगाती थी कि एमएसपी से नीचे नहीं बिक सकता। वही सरकार अभी एमएसपी से मात्र 500-700 रुपये सरसों ऊपर बिक रही है तो उस पर भी बंदिश लगा रही है। तो ये सरकार क्या चाह रही है, क्या सोच रही है, यह हमें गहराई से जानने और समझने की जरूरत है। साथियों, मैं आपको एक छोटा सा व्यू जो मैंने बनाया है या जो मेरा विचार है मैं आप सबको शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, जैसा कि सरसों 2021 में सितंबर में लगभग 8850 रुपये बिकी थी, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आपके लिए। साथियों, यह यहाँ पर देखिए आप, सितंबर के महीने में 8831 रुपए का हाई बता रहा है। सितंबर 2021 में 8831 का हाई बता रहा है और अक्टूबर में 8850 का हाई बता रहा है, यानी कि लगभग सितंबर में 8850 का हाई था। और उस समय सेम उसी पीरियड के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सितंबर में 8110 का निम्न था और 8831 का सरसों का हाई था। उसी समय के दौरान आप देखिए सोया ऑयल सी बोर्ड में अमेरिका में क्या भाव था, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सितंबर 2021 में मंथली व्यूज में लास्ट ट्रेड प्राइस 58.7 है, 58.79 रहा, जिस समय 5427 का लो था और 59.66 का हाई था और ये 58.79 पर सितंबर में लास्ट प्राइस रहा था। तो आप यह देखिए, लगभग 59 सेंट सोया ऑयल पर हमारी सरसों थी 8850 रुपये और उसी समय आप देखिए सोयाबीन का प्राइस अमेरिका में भाव था
सितंबर में $1257 का लगभग है, और जो आज भाव 1689 के करीब चल रहा है। और सोया तेल वर्तमान में भाव लगभग 75.12 सेंट चल रहा है। और मैं आपको पाम ऑयल का और प्राइस दिखाना चाहता हूँ, जो भी वर्तमान में लगभग 6681 चल रहा है। यह भाव उस समय था सितंबर 2021 में 4400 रुपये का निम्न था और 4833 रुपये लास्ट प्राइस रहा था। तो यानी कि 4800 जो रिंगिट थी वो अभी 6681 भाव चल रही है, यानी कि करीब करीब आप ये मान लीजिए 1800 पॉइंट ऊपर चल रही है। 4800 वाली करीब करीब 6700 पर चल रही है। और सोया तेल भी करीब करीब 59 सेंट वाला अभी 75 सेंट से पार चल रहा है। तो लगभग इसमें 17 सेंट की तेजी चल रही है। और सरसों जो 8850 का भाव था, वो सरसों अभी मंडियों में हाजिर डेयरी कंडीशन लूज 5700 रुपये से लेकर 6500 रुपये तक बिक रही है। और कोटा लाइन में 42 कंडीशन का भाव लगभग 7500 के आसपास है, 7550-7600 के आसपास है। इन भावों में सरसों में आप ये कैलकुलेशन लगाइए, 8850 सरसों थी जिस समय अमेरिका में सोया तेल 59 सेंट के आसपास था, जो आज 76 पर चल रहा है, 75 क्रॉस चल रहा है। यानी कि वो करीब करीब 16 सेंट तेज ऊपर चल रहा है, तेजी के साथ चल रहा है। और मलेशिया भी तकरीबन 1800 से 1900 पॉइंट चल रही है, यानी कि जो 4400 से 4800 के भाव थे वो आज लगभग 6600 से 6700 के आसपास चल रहे हैं। और सरसों जो कि अराइवल का समय चल रहा है, सीजन का समय चल रहा है, इस कारण से ये माइनस चल रही है। आज हमारे यहाँ पर यह सोना है जो अभी नीचे बिक रहा है, और पाम ऑयल इससे भी काफी ऊपर बिक रहा है, और सोया तेल और भी ऊपर बिक रहा है। तो सोया तेल के भाव जो काफी ऊपर है, उसको देखते हुए सरसों के तेल में जबरदस्त गिराकी है, और यह गिराकी आगे भी जारी रहनी चाहिए। और मेरे विचार में यहाँ पर सरसों खरीद करके चलना चाहिए। और मूंगफली टैंकर जो करीब करीब 155-56, 156-57 चल रहे हैं, यह भी जल्दी 165 से 170 टैंकर हो जाने चाहिए। और हो सकता है आने वाले अगस्त और सितंबर तक इसमें जोरदार तेजी देखने को मिले। और सरसों जो कि सोना है, सरसों जो कि लगभग हर घर की पसंद है, वो अभी नीचे बिक रहा है। और यह एक फायदे का सौदा है जो माल लेकर के चलना चाहिए। इसमें माइनस पॉइंट सिर्फ मेन एक ही पॉइंट है, जो है सरकारी दबाव, सरकारी एक्शन। तो हमें यह सोचने की जरूरत है कि सरकार को यह नौबत क्यों पड़ी। क्या सरकार को 2024 की चिंता अभी से सता रही है, या फिर वास्तव में ही ऐसे हालात है कि सरकार को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा। और सरसों अभी अरेवल का समय है, इस कारण से ये भाव बिक रही है। आगे आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर जैसे अरेवल और घटेगी, हो सकता है हमें बाजार यहाँ से आने वाले 15 दिन में और सुधर कर, मेरे ख्याल से यह अंतिम भाव है, नीचे के अंतिम भाव। धन्यवाद।